हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़। हमें एक जनरल टर्म दी हुई है, इससे हमें सीक्वेंस फाइंड करना है और फिर उसके बाद सीरीज़। सीक्वेंस हमने समझा था कि सीक्वेंस जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 2, 4, 6, ऐसे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसको बोलेंगे सीक्वेंस। जब इनके बीच में प्लस का साइन हो तो उसको बोलेंगे हम सीरीज़। तो यहाँ पे हमें ये जनरल टर्म दी हुई है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है फॉर ऑल एन बिलोंग एन ग्रेटर देन 1। मतलब एन की जो वैल्यू है हम 1 नहीं रखेंगे, 1 से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 ये सब, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो 1 तो हमें दिया ही हुआ है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है a1 = 3, मतलब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। फॉर n = 2 तो हमारे पास ये जनरल टर्म ये थी an = 3an-1 + 2। यहाँ पे अब हमने n 2 रखना है, तो मतलब हम सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से 3a, ये n की जगह पे 2 - 1 + 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 2 - 1 1, 3a1 + 2, और ये हो गया 3a1 हमें गिवन है 3, तो ये हो गया 3 + 2, तो ये हो गया 3 3 9 + 2 11, तो हमें सेकंड टर्म मिल गई 11। उसके बाद थर्ड टर्म फॉर n = 3, जनरल टर्म हमारी an = 3an-1 + 2। यहाँ पे n की वैल्यू हम रखते हैं 3, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया 3 - 1 + 2, और यहाँ से 3 - 1 2 + 2, और ये हो गया 3। सेकंड टर्म हमें मिल गई थी 11, तो ये हो गया 11 + 2, और यहाँ से आ गया 33 + 2 मीन्स 35, तो सेकंड टर्म हमें मिल गई 35। फॉर n = 4, जनरल टर्म हमारी फिर से वही an 3an-1 + 2। अब जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे क्या आएगा 4, 3a, यहाँ पे 4 - 1 + 2, और ये हो गया 3a, 4 - 1 3 + 2, यहाँ से 3, अभी हमने a3 फाइंड किया कितना 35, तो ये हो गया 35 + 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 = 15, 1 3 3 = 9 1 10, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 117, तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म आ गई 117। इसके बाद फॉर n = 5, फिर से वही जनरल टर्म लिखेंगे an 3an-1 + 2, तो यहाँ से 3a, n की जगह पे 5 - 1 + 2, और ये हो गया 3a4 + 2, 3, ये a4 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 117 + 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 = 21, ये रहेगा 2, 3 1 = 3, 2 5, 3 1 = 3 + 2, तो ये आ गया 353। तो हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन सी होगी। फर्स्ट टर्म थी हमारी गिवन थी, फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी 3, सेकंड टर्म हमें मिली 11, थर्ड टर्म हमें मिली 35, फोर्थ टर्म हमें मिली 117, और ये फिफ्थ टर्म 353। और हमें कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ बोला था, तो सीरीज़ इसके बीच में प्लस लगा देंगे, 3 + 11 + 35 + 117 + 353, तो ये हमारे पास सीरीज़ आ गई। यहाँ पे 107 आना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें मैं फर्स्ट टर्म दी हुई है -1, और ये जनरल टर्म, और हमें बोला जो n की वैल्यू होनी चाहिए 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। 1 नहीं रखेंगे, 1 क्योंकि 1 तो हमें पहले ही गिवन है, तो जो n की वैल्यू है 2 3 4 5 ऐसे रखनी है। तो ये हमारे पास है जनरल टर्म
तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 4n इक्वल टू 2। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास आ गया a2 और यहाँ से a2 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे a1 अपॉन 2। तो यहाँ से a1 हमें पता था कितना, -1 अपॉन 2। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म आ गई वो आ गई -1/2। 4n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे n की जगह पे 3, n की जगह पे 3, तो ये 3 आ गया। यहाँ पे a3 माइनस 1 अपॉन 3। तो यहाँ से a3 माइनस 1 2 अपॉन 3। और a2 हमने अभी फाइंड किया कितना, -1/2। तो ये हो गया -1/2 अपॉन में 3। तो ये हमारे पास हो गया -1/6। उसके बाद 4n इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो जनरल टर्म थी a, यहाँ पे आ जाएगा 4, a4 माइनस 1 और यहाँ पे n की जगह पे 4। तो ये हो गया a3 अपॉन 4, 4 माइनस 1 3। और ये a3 हमें थर्ड टर्म हमें कितनी मिली थी, -1/3। ये कितना आ गया, -1/6 सॉरी, और ये नीचे 4। तो यहाँ से आया -1/24। 4n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या 5 5 5। तो ये हो गया a5 इक्वल टू a5 माइनस 1 अपॉन 5। तो ये हो गया a4/5। तो a4 हमें कितना मिला था, -1/24 और नीचे 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120। तो ये हो गया -1/120। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी क्या थी, फर्स्ट टर्म थी -1, सेकंड टर्म थी हमारे पास -1/2, थर्ड टर्म -1/6, फोर्थ टर्म -1/24, फिफ्थ टर्म -1/120। और ये तो हमारे पास हो गया सीक्वेंस। अब हमें सीरीज़ बोला था इसी की सीरीज़ फाइंड करेंगे, -1 और बीच में क्या आएगा प्लस, उसके बाद -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120। तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स होगी। अगर और पूछा होता तो मतलब इसी में हमारी ये सीरीज बनती जाएगी। आगे हम डॉट डॉट लगा देते हैं, इसके आगे जो भी नंबर होंगे 6 टर्म 7 टर्म। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें ये जनरल टर्म दी हुई है an इक्वल टू an-1 और साथ में -1 और n ग्रेटर दैन 2 और n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि a1 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो हमें गिवन ही है पहले से ही। तो हम 2 के बाद 3 4 5 ऐसे वैल्यू पुट करते जाएंगे n की और अगली टर्म फाइंड करते जाएंगे। तो इसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी थी, फर्स्ट और सेकंड टर्म तो हमें पता है, तो हम सीधा थर्ड टर्म से फाइंड करते हैं। 4n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करते हैं सब जगह। तो ये हो गया हमारे पास a3 इक्वल टू a3 माइनस 1, 3 माइनस 1, उसके बाद यहाँ पे -1 और ये हो गया a2 माइनस 1 और सेकंड टर्म हमें गिवन है कितनी 2, 2 माइनस 1 यहाँ से आ गया 1। तो हमें थर्ड टर्म मिल गई -1। 4n इक्वल टू 4, यहाँ पे हम रखेंगे 4 4। तो ये आ गया हमारे पास a4 इक्वल टू a4 माइनस 1, यहाँ पे -1 और ये हो गया a3 माइनस 1 और ये थर्ड टर्म हमारे पास है 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। उसके बाद 4n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे n की जगह पे 5। तो ये हो गया a5 इक्वल टू a5 माइनस 1 अपॉन a5 माइनस 1 और यहाँ पे था -1। तो ये हो गया a4
-1 और फोर्थ क्या हमारे पास 0, 0 -1 कितना आ गया -1। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म कितनी आ गई -1। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी, फर्स्ट टर्म कितनी थी 2, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म हमने अभी फाइंड की 1, फोर्थ टर्म 0, फिफ्थ टर्म -1। अगर और टर्म होती तो ये हमारे पास क्या बन गई सीक्वेंस, और सीरीज बोला है हमें तो सीरीज क्या होगी 2 + 2 + 1 + 0 + -1 प्लस ये हो गया सीक्वेंस और ये सीरीज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 = a1 + = a2, मतलब a1 और a2 की वैल्यू 1 दी हुई है, एंड द जनरल टर्म an = an-1 + an-2, n > 2, n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए इस जनरल टर्म के लिए। और हमें बोला है फाइंड an + 1/an 4, और ये जनरल टर्म दी हुई है। इसके लिए हमें जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 दी हुई है तो इसको यूज़ करके हमें ये फाइंड करना है। तो पहले हम इसको समझते हैं, ये फर्स्ट वाला। तो इसमें फिबोनाची सीक्वेंस क्या है ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम सिंपल सीक्वेंस समझते हैं क्या है। ये हमारे पास जो जनरल टर्म दी हुई है इसको लिख लेते हैं। ये हो गया an = an-1 + an-2, और यहाँ पे n की वैल्यू > 2 होनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो दी हुई है हमें। तो हम सीधा थर्ड से फाइंड करते हैं, n की वैल्यू 2 से ग्रेटर। फॉर n = 3, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा a3 -1 + a3 - 2, और ये हो गया a2 + a1। ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से आ गया सेकंड टर्म हमें कितनी दी थी 1, प्लस फर्स्ट टर्म कितनी दी थी 1, तो ये हो गया 2। तो थर्ड टर्म हमारे पास आ गई 2। उसके बाद हम देखते हैं फॉर n = 4, जब n 4 रखेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे n की जगह पे 4 - 1 प्लस a4 - 2, तो ये हो गया हमारे पास a3 और ये हो गया a2, और ये हम थर्ड टर्म अभी हमने फाइंड की 2, और ये सेकंड टर्म हमें पता है कितनी 1, यहाँ पे 1 थी, तो ये हो गया 1, और ये हमारे पास सॉल्व करके आया 3, मतलब फोर्थ टर्म हमारे पास कितना 4 आ गई। अब उसके बाद हम देखते हैं फॉर n = 5। अब जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ पे 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a5 - 1 प्लस a5 - 2, और ये आ गया a4 और यहाँ से a3, और फोर्थ टर्म हमने अभी फाइंड की 3, और थर्ड टर्म अभी हमने ये फाइंड की थी 2, तो ये हमारे पास आ गया 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगी हमारे पास 5, और हमें बोला था कि फाइंड an + 1/an जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो। an + 1/an जब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ से n की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या रखी 1, तो 1 + 1/1, यहाँ से हो गया a2/a1। a2 कितना था, a2 अभी हमने फाइंड किया, a2 सॉरी हमें गिवन था 1, तो a2 1 गिवन है, तो ये हो गया 1/1, तो ये तो आ गया 1। तो उसके बाद यहाँ पे अब पुट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर n = 2। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1/a2, और ये हो गया a3/a2। और थर्ड टर्म तो हमने अभी फाइंड की थी, थर्ड टर्म हमारे पास 2 थी, और सेकंड टर्म हमारे पास गिवन है 1, थर्ड टर्म 2 सेकंड टर्म 1, तो ये हमारे पास आ गया 2/1। अब उसके बाद फॉर n = 3, अब हम n = 3 के लिए फाइंड करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एन की जगह पे 3 और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 3 + 1 और यहाँ पे A3। तो ये हो गया A4/A3 और फोर्थ टर्म हमने फाइंड की अभी कितनी 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये थर्ड टर्म हमारे पास थी 2, तो ये आ गया 3/2। अब n = 4, जब n 4 है उसके लिए तो n की जगह पे 4, ये आ गया 4 + 1/A4, तो ये हो गया A5/A4। फिफ्थ टर्म हमारे पास थी 5 और फोर्थ टर्म हमने फाइंड की थी 3, तो यहाँ से आ गया 5/3। अब n = 5 के लिए n = 5, अब यहाँ पे हमारे पास फिर से वही टर्म an + 1/an, तो यहाँ से आ गया A5 + 1/A5, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया A6/A5। यहाँ हमने 6 टर्म फाइंड नहीं की थी, 6th भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम इसकी जगह पे 6 पुट करते हैं तो A6 = A6 - 1 + A6 - 2 और यहाँ आ गया A5 + A4, तो A5 फिफ्थ टर्म कितनी थी 5 और फोर्थ टर्म कितनी थी 3, तो यहाँ से हमारे पास 6 टर्म आ गई 8, तो यहाँ पे रखेंगे हम 6 टर्म 8 और फिफ्थ टर्म थी हमारी 5, तो ये हमारे पास आ गया 8/5। तो ये हमारे जो हमें पूछा था कि n = 1 के लिए फाइंड करो, 2 के लिए फाइंड करो, 3 के लिए, 4, 5, इन सब के लिए हमने फाइंड कर लिया। 1 के लिए फाइंड किया तो हमारे पास ये आ गया, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और ये 5 के लिए। अब जो हमें सबसे पहले बोला था कि फिबोनाची सीक्वेंस वो क्या होता है वो समझते हैं। तो जब हमने यहाँ से A1 फाइंड किया था, A1 हमारे पास पहले से गिवन था, A1 था 1, पहले क्या था A1 था हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं 1, और जो हमारे पास A2 भी क्या था 1, ये भी हमने लिख लिया, और A3 हमारे पास 2, 3, 5, नेक्स्ट हमारे पास है 2 और उसके बाद फोर्थ टर्म है 3 और उसके बाद फिफ्थ टर्म है 5, तो ये होगा 2, 3, 5, 2, 3 और 5। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, जैसे ये देखें, अगर हमारे पास जो पहली दो टर्म हमारे पास उसमें 1 होनी चाहिए और इन दोनों को ऐड करके ये वाली टर्म अगली टर्म आनी चाहिए। पहली दो टर्म 1 और उन दोनों को ऐड करके 2, 1, 1, 2। अब इसको और इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड किया क्या आया 3। अब इसको और इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके क्या आया 5। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे पहली दो टर्म हमारे पास 1 है तो इसमें पहली दो टर्म हमारे पास 1 होनी चाहिए और इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए, तो 1 + 1 2। अब उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके हमारे पास उसकी नेक्स्ट आनी चाहिए, तो 1 + 2 3। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास उससे नेक्स्ट आनी चाहिए 5। तो ये है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें बस हमने सिंपल यही किया था कि जैसे हम बाकी क्वेश्चन करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हमने पहला सीक्वेंस दिया था, उसमें हम A1 A2 A3 वगैरह पुट करके अपना ये सीक्वेंस फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद हमें पूछा था ये पूछा था, तो हमने N1 N2 1 2 3 4 5 पुट करके ये रेशो भी फाइंड कर ली, जो कि है हमारे पास ये सर ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।